सतगुरु भगवान की जय। तो सतगुरु भगवान ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। ये सच्चे भगवान हैं, ये सबसे बड़े भगवान हैं। ये कहती हैं ऊपर शाश्वत स्थान में रहती हैं, ये सतलोक में, वहाँ से चल के आते हैं। कहती हैं हम जैसे भक्तों को शब्द रूप में प्रकट होकर मिलते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, सतगुरु रूप में आते हैं। तो कहते हैं उनके ज्ञान से जो लाभ होता है, उनके ज्ञान से जो आत्मा प्रफुल्लित होती है, तो वो संचित भक्ति करके सतलोक जाती है। तो ये शब्द हैं, अनमोल हैं, इसमें सारी विधि है पूरे भगवान के लोक में जाने की। कहते हैं जाके नाम ना आबत हिये, देखो जाके नाम ना आबत हिये, ये कबीर साहब के शब्द हैं अनमोल। कबीर साहब कहते हैं जिसके हृदय में नाम नहीं आता ना, जिसके हृदय में सतगुरु का सच्चा नाम नहीं आता, कहते हैं उसकी बेकार है ज़िंदगी, वो किसी काम का नहीं है। मनुष्य रहते हुए भी किसी काम का नहीं है। ना तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ना वो भक्ति करके अच्छे कर्म करके सतलोक जा सकता है। तो कहते हैं जाके नाम ना आबत हिये, ओका भये नरकासी बस बसे से, ओका गंगा जल पिए। कहते हैं तू कुछ भी कर ले, चाहे तो तू काशी में जाके बस जा, चाहे गंगा स्नान करता रहे बार बार, कुछ नहीं होगा। ना काशी में बसने से कुछ होगा, ना तेरे गंगा स्नान करने से कुछ होगा। होगा किससे? तेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए सद्गुरु के नाम के प्रति। तो वो तेरे पास अगर नहीं है तो तेरे पास ना काशी ना गंगा ये कुछ नहीं कर पाएगी। कहते काय भये नर जटा बढ़ाए, ओ का गुदरी के सिए। कहते ना तो तेरा ये जटा बढ़ाने से कुछ काम होगा, ना तेरी ये गुदरी के सीने से कुछ काम होगा। ये सब पाखंड हैं, ये क्रियाएं सही नहीं है, ये आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं हैं। जटा बढ़ाना, गुदरी बढ़ाना है, तो ये सब त्यागना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि ये बेटा ये भक्ति के मार्ग नहीं है। ओकारे भय कंठी के बांध हैं, ओकाह तलक के दिए। ओ क्या होगा उसके कंठी के बांधने से? कंठी के बांधने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओकाह तलक के दिए, ओ तलक लगाने से, कहती हैं तू सुबह से तलक लगा लेता है, फिर शाम के दोबारा तलक लगा लेता है, फिर सुबह से स्नान करके 1-1, 2-2 घंटे तक तलक को सजाता रहता है। बेटा इस तलक के लगाने से भी तेरा कुछ होने वाला नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए। कहती हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे तो तू बिल्कुल अपना नाहक बन जाएगा। तू नाहक होता है बिल्कुल कर्मकांडी पाखंडी। तो कहती हैं ऐसे नाहक रूप में जीना माना जाएगा। तू भगत नहीं माना जाएगा, ना अच्छा साधक शिष्य माना जाएगा, ना भगवान का प्यारा माना जाएगा। तू कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए। नाहक व्यक्ति नाहक फिर माने जाएंगे व्यक्ति। एक शब्द और लेते हैं। कहते हैं नाम सुमर नर बाबरे, ओ तोरी सदा ना देहिया रे। आहा, नाम सुमर। कबीर साहब जो सतनाम का जाप देते हैं, जो कबीर साहब जो नाम देते हैं, जो कमल चक्र के नाम देते हैं, कहते हैं उसको सुमर कर ले। अब तेरा समय निकला जा रहा है। नाम सुमर नर बाबरे, तोरी सदा ना देह यारे। तेरी ये सदा देह नहीं रहेगी, तेरा सदा ये शरीर भी नहीं रहेगा, तेरा ये शरीर भी छूट जाएगी, तेरी एक दिन देह भी छूट जाएगी। तो नाम का सुमरन कर ले। कहते यह माया कहो कौन की, ओ केकरे संग लागी रे। केकड़ा होता ना जो केकड़ा, कहते उसकी तरह है ये, अपने आप की ज़मीन नोचता रहता रहे। तो यह माया भी उसी तरह आपको नोचती रहेगी, खाती रहेगी। ये किसी की नहीं है, माया किसी की सगी नहीं है। कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, वो किस किस को समझाऊँ यहाँ कुओं भांग पड़ी। तो ये माया किसी की नहीं है। यह माया कौन कहो कौन की, ओ केकरे संग लागी रे। ओ गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेत अभागी रे। गुदरी जैसी तेरा, कहती हैं तेरे घर से निकल जाएगी, तेरे कहती हैं रोम रोम से निकल जाएगी। और चित चेत अभागी रे, इसलिए कह रहे हैं कि तू चेत जा। अब माया के पीछे ज़्यादा मत भाग, अब भगवान सुमर ले, सतगुरु सुमर ले। सच्चा सतगुरु बना के उसके दिए हुए मंत्रों का जाप करके अपना भक्ति पूंजी बढ़ा के अपना सतलोक चल। कहते सोने की लंका बनी, और भई धूर की घानी रे।
और तोई रावण की साहबी और छिन में बिलानी रे। कहते कबीर साहब कहते कि सोने जैसी लंका थी तेरी रावण से। कहते दिव्य राजकुमार रणधीर जैसे थे वो, एक से बड़े एक योद्धा थे। सोने की लंका बनी भई धूल की घानी रे। धूल बन गई, मिट्टी मिल गई, जल के राख हो गई। एक लख पूत सबा लख नाती, ता रावण के दिया न बाती। आज दिया और बाती जलाने के लिए वंश में कोई नहीं है। तो कहते हैं कबीर साहब के बेटा, सोने की लंका बनी और भई धूल की घानी रे। और सोई रावण की साहबी छिन में बिलानी रे। और 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छानी रे। आहा, कहते 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे। इतना बलवान था ये रावण। 16 योजन तक कहती हैं तीनों लोकों में उसकी जयकारा गूंजता था। स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, सब जगह उसकी, कहीं भी चला जाता था, इतना शक्तिशाली था रावण। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। कहती महाभारत का जब युद्ध हुआ, दुर्योधन जैसे बलशाली जिसके पास क्या नहीं था। दुर्योधन के पास देखो भीष्म पितामह जैसे वीर योद्धा थे, गुरु द्रोणाचार्य थे और कर्ण जैसा प्रतापी था। कहते हैं तब भी वो, कहते हैं दुर्मति के चलते दुर्योधन मट्टी में मिल गए, कुछ नहीं कर पाया दुर्योधन। और भवसागर में आई के कछु कियो ना नेकारे। इस भवसागर में आके कुछ भी नेक काम नहीं किया। मनुष्य में जीवन में आके एक भी नेक काम नहीं किया, न रावण ने न दुर्योधन ने। ये कहती हैं जितने बड़े कुबद्दी थे ये इतिहास में नाम कर गए, सब कुछ मिट्टी में मिला गए, पूरा वंश का सर्वनाश करके चले गए। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा भक्ति कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कहती हैं यह जिगरा अनमोल है कौड़ी को फेंका रे। यह जीवन तेरा बहुत अनमोल है, इसको कौड़ी की तरह मत फेंक। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई ना अपना रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा यहाँ कोई इस मृत मंडल में, इस पृथ्वी लोक पे तेरा कोई अपना नहीं है। यह जिगरा चल जाएगा, आहा, यह तेरी, कहते हैं जिगरा, आत्मा निकल जाएगी इस शरीर से और ये मिट्टी यहीं पड़ी रहेगी, इसको कहते कोई नहीं पूछने वाला। यह जिगरा चल जाएगा जस रैन का सपना रे। जैसे रात को सपना होता है ना, निकल जाता है, इसी प्रकार से तेरा जीवन निकल जाएगा और तेरा ये शरीर यहीं पड़ा जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है इसका। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ले और सतलोक चल। कहते हैं कोई भूला मन समझावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई है जो भूले मन को समझावे। भूले मन को समझाने वाला एक सतगुरु होता है, पूर्ण सतगुरु। ये सच्चा सतगुरु कबीर साहब ही है जो हर व्यक्ति को समझाता है कि बेटा भक्ति कर लो, ये काल का जाल है, ये काल का महालोक है, इससे पार चलो। या मन चंचल चोर हेर लो और झूठा हाथ न आवे। और जोर जोर घन गहरे गाड़े जहाँ कोई लैन ना पावे। कहते कंठ का पील आई जम घेरे, दे दे सैन बतावे। कहते जब काल आ जाएगा ना, जम के फंद आ जाएंगे, जोर जोर धर, तू कितना भी जोड़ ले, कितना भी कुछ जोड़ ले, कितनी भी माया इकट्ठी कर ले, तेरा कुछ पार नहीं पड़ेगा, तुझे बाह पकड़ के ले जाएगा ये। कंठ के पौल आई जम घेरे और दे दे सैन बतावे रे। और खोटा दाम गांठ ले बांधे और बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे रे। कहते खोटा दाम है, इस दाम का कहीं चलता नहीं है। जब शरीर छोड़ के जाओगे तो ये दाम नहीं चढ़ेंगे, ना तेरे अकाउंट चलेंगे, ना तेरी माया चलेगी, ना तेरे धन दौलत चलेगी, ना तेरे महल चलेंगे, वहाँ नहीं चलते जहाँ तुझे जाना है। कहते खोटा दाम गांठ ले बांधे और बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे। कहते छोटी छोटी चीज़ें तो तूने गांठ में बांध ली जो चलती भी नहीं हुआ। और बड़ी बड़ी वस्तु क्या थी? सतभक्ति थी, दया थी, दान था, सुमरन था, मनन था, ये चीज़ें तूने छोड़ दी। सतगुरु से की संगत थी, सतगुरु से प्रेम था, ये तूने कुछ किया नहीं। तो कहती हैं बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे, बड़ी बड़ी वस्तु तूने छोड़ दी, छोटी छोटी माया के पीछे पड़ गया। कहते बोए बबूल दाख फल चाहे। आहा, बबूल का तो पेड़ तूने बो दिया है, अब सोच रहा है कि मुझे दाख छुआरे मिल जाए। तो बेटा ऐसे दाख छुआरे नहीं मिल पाएंगे। बोए बबूल दाख फल चाहे, सो फल कैसे पावे रे, वो फल तुझे नहीं मिल पाएगा। कहती गुरु की सेवा साध की संगत। आह, आ गया, बिना सतगुरु की सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं है। सतगुरु की सेवा और साध की संगत, सच्चे
साधकों की संगत, साध संगति, सच्चे भक्तों की संगति और भाव भक्ति बन आवे रे। कहते तेरे भाव बन जाएंगे सच्ची साध संगति में, सच्चे भगत मिल जाएंगे तो तेरी कहती हैं आधीनी आ जाएगी, तू दास बन जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बहुर ना भव चलावे रे। कहती हैं कि अगर ये चीज़ें तेरे हृदय में समा जाएंगी तो फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हे मेरे प्यारे साधु संतो, फिर बहुर न भव जलावे रे, फिर इस काल के मृत मंडल में, इस काल के जाल में फिर नहीं आने पड़ेगा, तो पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चला जाएगा। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब आज प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, सतगुरु रूप में प्रकट हैं, अपने सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के धाम चलते हैं और एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।